जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन हमने लिया है टॉमस मूर। ठीक है, जो टॉमस मूर की यदि बात करें तो ये पुनर्जागरणकालीन अंग्रेजी साहित्यकार थे। पहली लाइन में आप लिख सकते हैं। दूसरी लाइन में यदि बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा होगा इनकी कुछ रचनाएं थी, जिनमें से यूटोपिया एक प्रमुख रचना थी, जो कि इंग्लैंड में व्याप्त सामाजिक आर्थिक बुराइयों का इसमें वर्णन किया गया है। तो दूसरी लाइन में आप ये लिख सकते हैं। तीसरी लाइन में लिख सकते हैं कि टॉमस मूर ने राजा को ईसाई जगत का प्रमुख मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो तीसरा पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं। चौथे में देखें तो शहीद लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता था, ठीक, क्योंकि उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से आप टॉमस मूर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी की यदि बात करें तो यह एक रचना थी, तो उसे किस प्रकार लिखेंगे देख लेते हैं। पुनर्जागरण कालीन कृति है, आप लिख सकते हैं, रचना थी एक। ठीक है, इटली निवासी दांते की प्रमुख रचना। तीसरा लिख सकते हैं इसकी भाषा कैसी थी, तो इतावली भाषा में लिखी गई थी। रचना में काल्पनिक जगत का वर्णन किया गया था। कहीं कहीं पे देखेंगे स्वर्ग नर्क की यात्रा का वर्णन भी इसमें लिखा मिलता है। तो इस तरीके से आप 3 से 4 पॉइंट में आसानी से लिख पाएंगे डिवाइन कॉमेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इरास्मस। तो इरास्मस की यदि बात करें तो पुनर्जागरण कालीन हॉलैंड निवासी, पहली लाइन में आप लिख सकते हैं। दूसरे में मानवतावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है इनको। रचनाएं यदि देखें तो द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा। ठीक है, ये सा छूट गया, इसमें आप इसे लिख लीजिएगा। और चौथा जो पॉइंट है इसमें, आलोचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली। तो ये चौथे पॉइंट पे लिख सकते हैं। और पांचवा, इन्हें यूरोप का विद्वान कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला। तो पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला की यदि बात करें तो मध्यकाल में गॉथिक शैली, जो मध्यकाल में था, 3 काल इसमें भी देखे जाते हैं, तो मध्यकाल में गॉथिक शैली इसमें रहती है, जिसमें सुंदरता का अभाव रहता है। और इसमें होता क्या है कि पतले ऊंचे शिखर इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 कालों में से बांटा गया था। इसमें प्राचीन था, फिर मध्य आएगा, फिर उसके बाद जब पुनर्जागरण होगा, जो आधुनिक काल आएगा, तो उसमें 14वीं शताब्दी से आगे तक। ठीक है, और 5वीं शताब्दी से पहले तक आपका प्राचीन रहेगा, और 5वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक का काल जो होगा मध्यकाल का रहेगा। और मध्यकाल का जो अंतिम समय चल रहा था, उस टाइम पे गौथिक शैली का विकास हुआ था, तो उसमें सुंदरता का अभाव था और पतले ऊंचे शिखर इसमें बनाए जाते थे। तो ये भी एक कला का उदाहरण आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट पे। दूसरे में लिखेंगे कि यूनानी, अरबी, रोमन शैलियों का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसमें, क्योंकि तुर्कों ने भी आक्रमण किया था और उसके साथ साथ अरबी लोगों ने भी आक्रमण किया था, तो इन सभी का समन्वय इसमें देखा जाएगा। श्रृंगार सज्जा एवं मेहराव का प्रयोग किया गया था, तो तीसरे पॉइंट पे ये लिख सकते हैं। उसके साथ साथ प्रमुख जो स्थापत्यकार थे उस टाइम पे, तो जियोबर्टी, माइकल एंजेलो, रफेल, ये आप लिख सकते हैं। और एक आध एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे सेंट पीटर का गिरजाघर। तो आप 3 से 4 पॉइंट में इसे भी आसानी से लिख पाएंगे, पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला। नेक्स्ट बात करें ड्यूमा। तो ड्यूमा क्या थी, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। और स्थापित हुई, ये देखिए, घोषणा एक पत्र था, अक्टूबर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता था, उसके माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। और भंग करने का अधिकार जो है जार के पास था। ठीक है, भंग करने का अधिकार जार के पास था। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत यदि पढ़े होंगे तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। एक बार आप नॉर्मल सा देख लें, आपको ये 3 नंबर वाले प्रश्न तो ऐसे भी याद हो जाएंगे। भंग करने का अधिकार जार के पास था, जन क्रांति के माध्यम से स्थायी परिवर्तन। तो 3 से 4 पॉइंट में इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। पढ़ा भी नहीं है आपने, फिर भी इतने छोटे छोटे पॉइंट लिखे गए हैं कि आप आसानी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लें, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने लायक, पर यदि 3 नंबर में आएगा तो आप डायग्राम के माध्यम से बता दें, क्योंकि छोटा छोटा लिखेंगे तो आपका समय भी कम लगेगा और आसानी से बता भी पाएंगे। और पूरी चीज़ें जो पुनर्जागरण में हुई हैं उन्हें आप थोड़ा थोड़ा करके बता सकते हैं। विशेषताएं आप चारों तरफ लिख दें, तर्कवाद, व्यक्तिवाद, मानववाद, धर्मनिरपेक्षता, और भी बहुत सारी हैं, पर आप चारों तरफ ये लिख दें। ठीक है, इसका अर्थ आप लिख सकते हैं पुनः जागना। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। पुनः जागने का अर्थ ये था कि उदार बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में ये आगे आया। ठीक है, और लोगों के बौद्धिक और उनके तर्क में
वृद्धि हुई, तो वही पुनर्जागरण कहलाया। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि कहाँ हुआ था। तो फ्लोरेंस और इटली में आप देखें, ये नेक्स्ट एरो में बनाया गया है। और देखें कब से कब तक, तो ये 14वीं से 16वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप व अन्य देशों में भी ये फैल गया था। तो इस तरीके से आप पुनर्जागरण को आसानी से लिख पाएंगे। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विश्व इतिहास से संबंधित थे। इन्हें आप आसानी से लिख सकते हैं, एक बार आप देख लें। मकसद ये है कि 3 से 4 पॉइंट आपके कवर हों और जल्दी से कवर हों, क्योंकि 1 मिनट से भी पहले आपको लिखना होगा और आसानी से आपको सरल से सरल शब्दों में आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है। जय हिंद।